Good morning, student. Today we will study chapter number 9 in your civics book, and the chapter name is Struggle for Equality. Means समानता के लिए संघर्ष। अगर हम इक्वलिटी की बात करें तो हमारे चैप्टर में ही स्टार्टिंग में दिया हुआ है कि और हम सब भी ये अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हम सबको एक समान देखता है। हम सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से एक ही हैं, है ना। और अगर हम देखें तो किसी भी स्टेट में या कोई भी लॉ के अगर सामने अगर किसी भी व्यक्ति का अगर देखा जाए तो उससे कोई भेदभाव किसी भी व्यक्ति से किसी भी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, कि चाहे वो धर्म के आधार पे हो, सेक्स के या कास्ट के आधार पे हो, या रिच हो या पुअर हो। कोई भी लॉ के अकॉर्डिंग हर इंसान इक्वल है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो या किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, है ना। ये सब चीज़ें हमें पता है अच्छी तरह से। और देश के मतलब इस इक्वलिटी को हम आगे और अगर बात करना चाहें तो हम बोल सकते हैं कि देश के हर एडल्ट को, है ना, इलेक्शन के दौरान समान रूप से वोटिंग करने का राइट्स है। ये हम सब जानते हैं, इलेक्शन के दौरान उन्हें वोटिंग कर सकता है एडल्ट 18 ईयर्स अबव, कोई भी हो, वो किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, किसी भी धर्म से रिलेटेड हो, या अमीर हो या गरीब हो, है ना। और वो अपने इलेक्शन के जरिए ही अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। तो एक वोटिंग हमारा एक बहुत बड़ी पावर है हम लोगों के पास, और हम सबको एक इक्वल भी बनाता है। अगर हम वोटिंग देखें तो अगर दूसरे आपके पैराग्राफ में यही दिया हुआ है कि अगर हम वोटिंग का अगर देखें, है ना, तो वोटिंग एक ऐसी पावर है जो हम सबके बीच, हम सबके अंदर एक इक्वलिटी की फीलिंग डेवलप करता है। क्योंकि वोट भी क्योंकि हमारे वोट भी कितने कीमती होते हैं जितना कि किसी भी रेपुटेड पर्सन के होते हैं। होता है ना ये कि चाहे अमीर का वोट हो उतना ही हमारा वोट भी कीमती होता है। लेकिन क्या ये भाव अधिकतर लोगों के जीवन को छू पाता है? क्या ऐसा एक्चुअल में होता है? मतलब कि हम ये सोचें कि हम सभी इक्वल हैं, ये इक्वलिटी एक्चुअल में भी है या फिर बस ओनली कॉन्स्टिट्यूशन में ही है हमारे। क्योंकि हमने जो हमारे इससे पहले वाले प्रीवियस लेसन थे उसमें हमने काफ़ी कुछ स्टडी किया है इक्वलिटी के बारे में। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे हैं जो कि इस यहाँ पर इस टॉपिक में दिए हुए हैं। कि जैसे अगर हमने देखें तो सबसे पहले तो हमने गवर्नमेंट हॉस्पिटल और प्राइवेट हॉस्पिटल्स के बारे में पढ़ा था, है ना। वहाँ पर हमने कांता की स्टोरी पढ़ी थी, हाकिम शेफ और ऐसे लोगों की स्टोरी पढ़ी थी जिनके लिए एक प्राइवेट हॉस्पिटल को चार्ज कर पाना, उन्हें चार्ज दे पाना बहुत ज़्यादा उनके लिए कंफर्ट नहीं था। वो लोग बहुत पुअर थे और पुअर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जा रहे थे तो वहाँ एक उन्हें अच्छी हेल्थ सर्विस मिल ही नहीं रही थी। इसी तरह से हमने हमारा अगर देखें तो हमने स्वप्ना का भी पढ़ा था जिसके पास इतने रिसोर्सेस नहीं थे, तो वो अपनी कॉटन की फसल ग्रो करने के लिए भी मर्चेंट से उधार लेती थी। तो इस तरह से हमने देखा है कि क्या ये सभी चीज़ें इक्वलिटी फील करवाती हैं हमारी, जो हमने प्रीवियस लेसन में पढ़ी हैं। हमने प्रीवियस लेसन में काफ़ी कुछ डिटेल में इसका डिस्कस किया है, पढ़ा भी है और जाना भी है कि इक्वलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में हो, लेकिन हकीकत में हम अभी भी इक्वल नहीं हैं। जितने भी लोग हैं हम आपस में इक्वल बिल्कुल नहीं है। ऐसा देखने को मिलता है ना हमें। हाँ, क्योंकि यही हमने सारे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है अंसारीज का, कि उनके साथ किस तरह से भेदभाव किया जाता था। इन सब के एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ पर लेसन में दिया हुआ है और बताया गया है कि किस तरह से अनइक्वलिटी है यहाँ पर हमारे देश में। तो ये तो सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं जो कि प्रीवियस बुक के जो लेसन थे उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक्सप्लेन किया गया है। तो अगर हम यहाँ पर इक्वलिटी की बात करें तो बस ये कह सकते हैं, जो यहाँ पर मेनली बोल्ड लेटर में लिखा हुआ है, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ अ पर्सन रिलीजियस कास्ट एंड सेक्स इज अनदर सिग्निफिकेंट फैक्टर फॉर वाई पीपल आर ट्रीटेड अनइक्वली इन इंडिया। मतलब किसी भी धर्म जाति के कुछ वो महत्वपूर्ण कारक है जिनके आधार पर आज भी भारत में लोगों से अनइक्वलिटी का बिहेव किया जाता है। ठीक है,
तो अब अगर देखें, हम यहाँ पर आगे देखें तो क्या है, जैसे गरीबी है ना, और मानवीय गरिमा का अभाव, कुछ विशेष समुदाय कम्युनिटी के लोगों के प्रति अपमान, उनके साथ इक्वल इक्वल ट्रीट नहीं होना। अक्सर ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो कि ये बताते हैं कि अनइक्वलिटी अभी भी है उनकी। मेनली पुअर्टी तो एक बहुत बड़ा रीज़न है अनइक्वलिटी में, है ना। और दूसरा कम्युनिटी जो कास्ट वाइज डिवीज़न है वो भी कहीं ना कहीं अभी तक मेज़र करता है। हमने प्रीवियस हमारे लेसन में स्टडी किया है। तो जो हमारा लेसन है उसका टॉपिक में स्टार्टिंग में ये सब बताया गया है एग्जाम्पल के थ्रू कि किस तरह से अनइक्वलिटी है। अगर हम एक्चुअल टॉपिक की बात करें तो फर्स्ट हमारा एक्चुअल टॉपिक स्टार्ट होता है स्ट्रगल फॉर इक्वलिटी से। ये हमारा इसमें फर्स्ट टॉपिक है। तो यहाँ से हम हमारे लेसन को स्टार्ट करते हैं। तो दुनिया भर की जितने भी कम्युनिटी हैं, गांव है, सिटी है, उन सब में आप देखते होंगे कि कुछ लोग इक्वलिटी के लिए किए गए स्ट्रगल के कारण सम्मान से पहचाने जाते हैं। वी ऑल नो वेरी वेल दिस टाइप ऑफ पर्सन्स, बिकॉज वो उन्होंने क्या किया है, फाइटिंग की है इक्वलिटी के लिए, है ना। ये वो लोग हैं जो अपने साथ या अपने सामने किए जा रहे किसी भेदभाव के अगेंस्ट उठकर खड़े हुए हैं। हम इनका सम्मान इसलिए भी करते हैं क्योंकि इन्होंने प्रत्येक व्यक्ति को उसकी इंडिविजुअल मतलब मानवीय गरिमा के साथ अडॉप्ट किया है और इसे किसी भी रिलीजियस और कम्युनिटी के ऊपर माना है ना। उन्होंने एक पर्सन को ट्रीट किया है उनकी डिग्निटी के अकॉर्डिंग, और किसी भी धर्म और उससे रिलीजियस से अलग किया है, कम्युनिटी से उन्होंने उसे अलग माना है। और बहुत से इन्हें लोग बहुत विश्वास के साथ मतलब बहुत सारे लोग हैं जो अपने इन पे इतना ट्रस्ट करते हैं कि अपने विश्वास के साथ इन्हें समाधान के लिए, उसके सॉल्यूशन के लिए बुलाते हैं। अगर हम सेकंड पैराग्राफ की बात करें तो यहाँ पर समझाया गया है कि अक्सर समानता के किसी भी स्पेशल जो इस तरह के मुद्दे रहते हैं तो उनको लेकर संघर्ष करने वाले व्यक्ति का समाज में एक महत्वपूर्ण पहचान बना लेते हैं। वो एक इनकी एक इम्पोर्टेंस होती है, क्योंकि समानता की लड़ाई में, इक्वलिटी की जो लड़ाई होती है, इसमें बड़ी संख्या में लोग उनके साथ हो जाते हैं। भारत में भी ऐसे अनेक संघर्ष याद किए जा सकते हैं जो कि यहाँ पर लोग मतलब जहाँ पर लोग ऐसे मुद्दों को लड़ने के लिए आगे आए और उन्हें महत्वपूर्ण लगते थे। मतलब चैप्टर नंबर अगर हम 5 की बात करें तो हमने पढ़ा था कि किन किन तरीक़ों से इक्वलिटी के लिए वुमेन मूवमेंट राइज हुआ था, ये वाला इशू हुआ था, है ना। और दूसरी अगर हम बात करें तो तवा मत्स्य संघ की बात करते हैं जो कि मध्य प्रदेश में हुआ था। ये इसका सेकंड एग्जाम्पल ले सकते हैं जहाँ लोग अपने अधिकार के लिए ही खड़े हुए थे, कि यहाँ पर जो है हमारे एमपी की बात है, यहीं की है। और ऐसी तमाम बहुत सारी ऐसी संघर्ष की हमारे पास स्टोरी हैं, जिनमें जैसे कि अगर हम देखें तो बीड़ी वर्कर्स हैं, मछुआरे हैं, एग्रीकल्चर के से रिलेटेड जो मज़दूर रहते हैं वो हैं, इन सब के स्ट्रगल की बात करते हैं हम। और स्लम मतलब जो झुग्गी बस्तियों में, झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, उन सब समूह के लिए अपनी तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने स्ट्रगल किया है खुद के जस्टिस के लिए। ऐसे जितने भी प्रयास हमारे सामने हैं, वहाँ लोगों ने मिलजुल कर जितने भी रिसोर्सेस हैं उन पर नियंत्रण करने के लिए सरकारी संगठन खड़े किए हैं कि जितने भी हैं गवर्नमेंट के उसमें अधीन में आए। तो अब हमारा यहाँ जो टॉपिक, इसका मेन हेडिंग है तवा मत्स्य संघ, मीन्स एमपी में हुआ था, ये भी हमने पढ़ा है। अब देखिए ये कैसे हुआ था, यहाँ पर इसी को डिस्क्राइब किया गया है कि तवा मत्स्य संघ क्या है और क्यों हुआ था। अब यहाँ से लेसन आपका स्टार्ट होता है। तो जब भी डैम कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं या फिर कोई फॉरेस्ट एरिया डिक्लेयर किया जाता है, सेंचुरी के लिए जो करते हैं, सेंचुरी बना दिया जाता है एनिमल्स के लिए, तो कितने थाउजेंड्स ऑफ पीपल डिस्प्लेस हो जाते हैं। वो अपनी प्लेस पर नहीं रहते, उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है। पूरे के पूरे गांव, है ना,
पूरा का पूरा जो गांव होता है उनको लोगों को अपनी जड़ों को छोड़कर कहीं और नए घर बनाने और नई जिंदगी को आरंभ वापस से स्टार्ट करने के लिए उन्हें मजबूर कर दिया जाता है, उन्हें वहाँ से हटा दिया जाता है जब भी डैम बनते हैं। अब इनमें से जो ज़्यादातर लोग रहते हैं वो कैसे रहते हैं, गरीब रहते हैं। अगर हम अर्बन एरिया भी होते हैं, इनमें से कुछ शहरी क्षेत्रों में भी होते हैं, तो अगर हम अर्बन एरिया में देखें तो वहाँ वो बस्ती होती हैं जहाँ पर भी मतलब उन्हें शहर में भी अगर हम बात करें तो वही पूरी गरीब लोगों को ही हटा दिया जाता है। जब भी हम सिटी में बात करते हैं तो क्या सुनते हैं कि जहाँ स्लम एरिया है उन्हें हटा दिया गया, शहर से गंदी बस्तियों को हटाया जा रहा है, यही सुनते हैं ना। तो वहाँ सिटी में भी यही होते हैं। अब ये सब सारे जो काम होते हैं ये सिर्फ लोगों को ही प्रभावित नहीं करते, उनसे जुड़े हुए रोजगार, उनका सारा मतलब काम धंधे भी प्रभावित हो जाते हैं। इसके साथ साथ शहर में स्थित अगर हम वो देखें तो शहर में जो बच्चे जो रहते हैं, है ना, तो वो बच्चे स्कूलों से दूर हो जाते हैं और इस कारण से मतलब बस्ती मतलब जितने भी ये गरीब लोगों के बच्चों की जो स्टडी है अक्सर बहुत ज़्यादा इन सब से इफ़ेक्टेड होती है। यही होता है ना स्टूडेंट कि अगर हम वहाँ से हटा देंगे, वो कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे तो उनकी जितनी भी रेगुलर स्टडी है वो सारी चीज़ें इफ़ेक्टेड हो जाती है। तो लोगों के और कम्युनिटी के इस तरह से डिस्प्लेस होने से हमारे देश में एक बड़ी समस्या का रूप ले चुका है कि उन्हें जब डिस्प्लेस करते हैं तो एक बहुत बड़ी समस्या है। ऐसे में कई बार लोग इकट्ठे होकर इसके विरुद्ध फाइटिंग के लिए सामने आ जाते हैं, वो इसके लिए फाइटिंग करते हैं। देश में ऐसे बहुत से संगठन हैं जो कि ऐसे डिस्प्लेस लोगों के हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इस लेसन में हम तवा मत्स्य संघ के बारे में पढ़ेंगे, जो कि एक मछुआरे की गवर्नमेंट उन्होंने कोऑपरेटिव जो कमेटी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसी का एक है। और ये कहाँ पर है तवा मत्स्य संघ, हम कहाँ की बात कर रहे हैं, सतपुड़ा के फॉरेस्ट से, वहाँ से जो लोगों को हटाया गया है उनको अधिकारों के लिए ये लड़ रहा है तवा मत्स्य संघ, ये उनके अधिकारों की बात करता है। तो स्टूडेंट अभी हमने यहाँ तक फिनिश किया है सेकंड पैराग्राफ तक। जो हमारा नेक्स्ट वीडियो रहेगा हम इसमें इससे आगे यहाँ से स्टडी करेंगे। तो तब तक आप इस लेसन को एक बार रीड आउट ज़रूर कीजिएगा। इससे बाद वाले नेक्स्ट वाले वीडियो में हम ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।